चलो बच्चों शुरू करते हैं कहानी। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पर जो लीनियर इनइक्वालिटीज जिसके लिए बिल्कुल नहीं हो, मतलब बिल्कुल नहीं हो, अब तक जान पहचान भी ना हुई हो लीनियर इनइक्वालिटीज से? कोई नहीं है ऐसा, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने लीनियर इनइक्वालिटी कोई दी है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना हम लोगों ने सीखा था, जैसे कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूँगा, इस तरह के हमने सीखे थे। मुझे कोई एक बार रिवाइज कराएगा कैसे कैसे किया था हमने, कैसे ग्राफ ड्रॉ किया था इसका? चलो मैं भी ना बताओ। कोशिश करूँ। मतलब हाँ इससे हमने जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बना लिया सबसे पहले, तो जैसे हम 10th में बनाते थे। ठीक है। उसके बाद हमें ग्रेड, तो फिर x इज इक्वल टू एक बार 5 ले लीजिए, एक बार y इज इक्वल टू 5 ले लीजिए, तो ग्राफ बन जाएगा। मेरे पास एक पॉइंट आया था 0,5 और एक पॉइंट आया था 5,0। मैं एक सेकंड बनाता भी चलता हूँ, आप बताते रहिएगा। ये पहले मैं बना लेता हूँ अपने कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली नेगेटिव साइड में हो जाएंगे। मेरा पहला पॉइंट आया था 0,5, तो 0,5 यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट आया 5,0। मेरा कोई भी स्टेप किसी को लगे कि मुझे नहीं पता चल रहा तो मुझे तुरंत रोक दिया करें। 2 पॉइंट्स आए, मैंने उन दोनों को मिला दिया और ये बन गई मेरे। अगर इक्वल होगा तब वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, अदरवाइज डॉटेड लाइन बनेगी। हाँ ठीक है। अगर जो अभी हिमानी कह रही हैं कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर अगर लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा तो पूरी लाइन बनेगी, और अगर यहाँ पर आपका जो है लेस देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन बनेगी। ऐसा कुछ हिमानी कह रही है। मेरे वाले केस में सिर्फ ग्रेटर देन वाला है, इक्वल टू वाला साइन साथ में नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, डॉटेड लाइन बना देता हूँ। मेरे पास डॉटेड लाइन बनाने के अलग तरीके हैं, आपके अपने थोड़े से अलग तरीके होंगे। अरे ये तो बड़ा बड़ा डिलीट कर रहा है। ऐसे, क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं था तो हमने 5 जो इक्वल वाली है वो इंक्लूडेड नहीं थी इनइक्वालिटी में, मैंने डॉटेड लाइन बनाई। फिर क्या करते थे हिमानी? सर इसके बाद आपने उस दिन सजेस्ट किया था कि आप इसमें 0 0 मतलब दोनों 0 0 कोऑर्डिनेट रख करके देखना, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो उस साइड वाला कलर होगा, अदरवाइज के अपोजिट साइड वाला होगा। तो अगर हम इसमें 0 0 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज 0 इज स्मॉलर देन 5। है ना, कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। मैंने कभी, मेरी सलाह मानो तो 0,0 रख लेना। तो 0,0 रख कर देखा तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, 0 ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं होता। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि अगर 0,0 सेटिस्फाई होता तो मैं उसकी साइड वाला कलर करता शेड, लेकिन क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो जो दूसरी साइड है मैं उस साइड वाला कलर शेड करूँगा। लाइन के एक तरफ 0,0 है और दूसरी तरफ जो है मेरे पास, मैं दूसरी साइड वाला जो है ये मैंने कर दिया शेड, वो लाइन डॉटेड रही, है ना। ऐसा कुछ, इतना
अब इस वाले में कोई ऐसा हो जिसको कुछ कहना हो तो वो अपनी बात रख सकते हैं। ये हमने इतना करना सीखा था। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। इतना बना सभी को? सही यस और नो? यस सर। ठीक है, डन। अब आज हम जो करने वाले हैं उसने वो कहता है कि एक लाइन एक बार में नहीं बनाओ, आप एक इनइक्वालिटी नहीं बनाओ। वो क्या करेगा, आपको एक साथ एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ देगा। जैसे अगर मैं अभी क्वेश्चंस की बात करूं, ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट 6.2 अभी आपके सामने, उसने एक बार में सिर्फ एक की बात की है, इसका ग्राफ बना दो, ये हमने देख लिया। लेकिन अगर मैं 6.3 में जाएं, आगे उसने मेहनत क्या करवाई है ज़्यादा, बस देखो यहाँ पर उसने दो इनइक्वालिटीज़ दे दी, इन दोनों को भाई इकट्ठा बनाओ। यहाँ पर उसने 3 दे दी, इन तीनों को इकट्ठा बनाओ। मतलब आपको वो एरिया बताना है जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। तीनों को इकट्ठा बनाने का मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन देना है जो इसमें भी आए, इसमें भी आए और इसमें भी आए, है ना, मोर देन वन। क्या करेंगे, मैं 2 के लिए आपको बताता हूँ, 3 के लिए आप खुद कीजिएगा। मुझे कोई एक क्वेश्चन बताएं जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं। कोई एक क्वेश्चन, आज हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोगों को करना है। कोई एक मुझसे बनवा लो जो आपका मन करे, अकड़ बकड़ करके। कोई से नहीं करवाना, खुद कर लोगे? चलो ठीक है। 7 सर 7। अच्छा ठीक है, चलिए, है ना, एक नंबर आया मेरे पास 7, अपर्णा ने कहा। अब इसको क्वेश्चन को याद रखना, मैं क्योंकि मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, मुझे फिर बताना क्या था क्वेश्चन। हम लोग कर रहे हैं अब एक्सरसाइज 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 मुझे बोलकर बताएगा कोई, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। 2x plus y is greater than or equal to 8। ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन है x plus 2y is greater than or equal to 10। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। बारी बारी से शुरू करते हैं। आज नाम अपर्णा आप लीजिए, शुरू से शुरू हो जाइए, दोनों ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे ऊपर किसका नाम है अपर्णा? हिमानी। हिमानी। हिमानी, मैं सबसे पहले एक सेकंड में कोऑर्डिनेट्स बना लूँ, उसके बाद हम जो है आगे की कहानी शुरू करेंगे। एक सेकंड, ये मैंने बनाया बीचों बीच। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और ये बात हम जानते हैं कि इनको कार्टेशियन क्यों कहा जाता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। बाकी देखेंगे जैसे भी इक्वेशन बनेगी उस हिसाब से चेंज करना पड़ सकता है इनको। चलिए ऊपर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली इनइक्वालिटी की, 2x + y > 8। हिमानी क्या करें सबसे पहले? सर इसमें एक बार x की वैल्यू 0 रख के देख लें तो हमारी, अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 8 आएगी। तो एक पॉइंट आया 0,8। ठीक है। और दूसरे में अगर y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 4 आएगी। दूसरा पॉइंट आया मेरे पास में 4,0। ठीक है हिमानी। नेक्स्ट नंबर किसका है? इशित। आगे क्या करें? अब 2 पॉइंट्स आ गए मेरे पास। सर इन 2 पॉइंट्स पर रख देंगे ग्राफ में।
ठीक है, 4,0 और 0, यहाँ पर कहीं होगा 0,8, 4,0। अब क्या करूँ इशित? सर एक वो जैसे आप बता रहे थे कि 0,0 रखेंगे, तो अगर 0 करेंगे तो किससे बड़ा होना चाहिए? हम उस इनइक्वालिटी के अंदर रखेंगे, वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। जैसे इक्वेशन में पढ़ते थे ना, इक्वेशन में एक्स वाई की जगह रख देते थे हम वैल्यू, फिर ये देखते थे इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। अब यहाँ पर इक्वल का तो साइन नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे यहाँ पर दिया है LHS ग्रेटर देन इक्वल टू RHS, तो जब मैं एक्स वाई की वैल्यू रखूँ तो मेरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड वाली ग्रेटर देन इक्वल टू RHS होनी चाहिए, ऐसा। हाँ, अभी मुझे लाइन बताओ, मैं लाइन कैसी ड्रॉ करूँ? डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ कि पूरी पूरी वाली लाइन ड्रॉ करूँ? सिंपल वाली कीजिए, डॉटेड वाली में। डॉटेड क्यों? मतलब डॉटेड वाली क्यों ना करूँ, सिंपल वाली क्यों करूँ? ऐसा मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ बस। डॉटेड वाली कब कर? आपने स्टार्टिंग में बताया था हाँ कि सर वो यानी हो गया सर, भूल गया। मैं चीटिंग करा देता हूँ, क्या बात कर दी? यहाँ से पढ़ो फिर बताओ। ये सर यानी जब इक्वल टू का साइन लगेगा चाहे तो सर इक्वल टू के साइन में वो लाइन जो होती है तो वो सर सिंपल रहती है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं लग रहेगा तो डॉटेड रहेगी। ठीक है, और हमारे इस क्वेश्चन में क्या हाल है जब मैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 8 की बात कर रहा हूँ तो? सर इसमें सर ये इक्वल टू का साइन है तो इसलिए सर सिंपल लाइन में लगेगी। बहुत बढ़िया। ये मैंने दोनों पॉइंट्स मिलाए हैं और मैंने पकड़ के एक लाइन, अरे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब इशित के बाद अगला नंबर किसका है? राज। राज, अब आगे क्या करें इसमें? सर रीजन बताना है सर। हाँ, अब रीजन बताना है कौन सा शेडेड होगा। तो कैसे पता चलेगा कौन से साइड का रीजन शेड करूं? सर ऊपर वाला होगा सर। क्यों? आखिर क्यों? सर इक्वेशन में रख के देखेंगे सर। इक्वेशन में रख के देखेंगे। अब हम इक्वेशन नहीं करेंगे क्योंकि इक्वेशन का तो इक्वेशन इक्वल वाला आ जाता है। अब हम इनइक्वालिटी कहेंगे, इनइक्वालिटी में रख के देखेंगे। भावना में समझ गए आपकी? बस शब्दों का थोड़ा सा फेर है। क्या रख के देखेंगे? क्या रखूं मैं एक्स वाई की वैल्यू? यस सर, थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए सर। मैंने बात अभी ये कही कि हम अब तक इक्वेशन कहते थे ना, इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, लेकिन इक्वेशन वर्ड में यूज़ करता हूँ इक्वल के साइन के लिए, लेकिन अब तो मैं ये सारे सिंबल यूज़ करने वाला हूँ ना, तो इसको मैं नाम दूंगा इनइक्वालिटी। तो बोलने में भी हम इनइक्वालिटी का प्रयोग करेंगे कि हम आई विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इनइक्वालिटी, नॉट इन इक्वेशन, ऐसा। तो जो इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, इसमें मैं क्या वैल्यूज पुट करूं एक्स वाई की, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। कौन सी वैल्यू पुट करके चेक करते हैं? अच्छा आगे चलते हैं। राज के बाद अगला किसका नंबर है? सर हाँ 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 ये जो लीनियर इक्वालिटी दी रहती है सर, हाँ इनइक्वालिटी सर, हाँ तो सर मैं ये देखा हूँ सर, अगर वो ग्रेटर देन होती है सर, हाँ। तो ऊपर वाला सर वो रीजन वो होता है, शेडेड होता है सर। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन ऐसा अक्सर होता है, लेकिन 100% केस में ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हम एक प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं। सर मैंने किए तो सर मेरे को तो ऐसा असर हुआ कि सभी में जितने सर देखा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि 99/100 में ऐसा ही होता है, लेकिन अगर एग्जाम में 100 वाला आ गया तो
100 क्वेश्चन होंगे उसमें से 99 में ऐसा ही होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम में जो जिसमें एक में नहीं है वो वाला आ गया तो, और मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जब हम करने बैठेंगे तो हम पूरा का पूरा करेंगे ऐसा। तो उसके लिए Yes, प्रोसेस sir. है ना, उसलिए कह रहा हूँ। बात आपकी ठीक है, लास्ट टाइम भी यही बात आई थी, ऑब्जर्वेशन सही है बिल्कुल। लेकिन हम एक मैथ की वजह है कि कोई आपसे, आपने कहा भाई आपकी ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा? तो हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इसको प्रूव करके दे रहे हैं कि भैया देखो ये रीज़न है, इसीलिए हम ऊपर वाला कर रहे हैं, अगला कोई सवाल ना उठाए, इसीलिए कंफर्म मामला। अब वो कंफर्म मामला मुझे कौन Yes. बताएगा, कैसे फिक्स करते हैं हम? मैं बताऊं? इशित बता रहा था, इशित कुछ कह रहे थे शायद। नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रहा था। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, कुछ तो कह रहे थे इशित। आप कुछ बता रहे थे, मुझे आवाज नहीं आई। हो गया। ठीक है, चलो नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, तो फिर सीक्वेंस से चलते हैं। राज के बाद अगला नंबर किसका है? सर मेरी टर्न है। बताओ पढ़ना। सर हम कोई भी पॉइंट लेकर जो इनइक्वालिटी दी हुई है उसमें हम पुट करके देखेंगे। तो सर हम 0.0 उसमें पुट करके देखेंगे तो सर वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चेकिंग 0,0 इनइक्वालिटी, मुझे दिख रहा है ये पॉइंट है यहाँ पर, मैं इसको चेक करूँगा। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो इसकी पॉइंट की साइड वाला एरिया शेड कर दूंगा मैं, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मैं इसके दूसरी साइड वाला एरिया शेड कर दूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि इनइक्वालिटी में, आज इस बात को ध्यान से सुनना कि मैं प्रूफ क्या दे रहा हूं। मैं जानता हूं इनइक्वालिटी के अंदर सॉल्यूशन या तो लेफ्ट साइड के होंगे सारे पॉइंट्स, या फिर राइट साइड के सारे पॉइंट्स होंगे। अगर मैंने लेफ्ट साइड का पॉइंट चेक किया, 2 × 0 + 0 ग्रेटर देन 8, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, विच इज नॉट ट्रू। अगर इस साइड का सॉल्यूशन होता, दूसरे साइड का हम शेड कर देंगे। एग्जैक्टली अगर इस साइड का सॉल्यूशन होता तो सारे के सारे पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते इनइक्वालिटी को। मुझे एक भी पॉइंट मिल गया तो इसका मतलब है इस साइड का सॉल्यूशन नहीं है। तो एरिया ऑन अदर साइड फ्रॉम 0,0, 0,0 से अदर साइड वाला जो एरिया है विल बी शेडेड। और मैं उसको क्या कर देता हूं, मैं शेड कर देता हूं। मेरे पास ठीक है, एक सेकंड, मैं इसको लाइन से नहीं कर रहा हूं अभी, हाइलाइटर से करते हैं, बाद में काम आएगा। मैंने सारा, इसको क्या हो गया, मैंने सारा कर दिया, ठीक हो गई बात। यहाँ तक इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? डन हो गई बात। अब मैं चलता हूँ। अब मैंने एक इनइक्वालिटी बना ली, मैं दूसरी इनइक्वालिटी की बात करने जा रहा हूँ। दूसरी इनइक्वालिटी क्या थी, मैं ऊपर से ज़रा देख कर आऊँ। पहले वाली तो हमने बना दी, दूसरी है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब सेम प्रोसीजर हम इसके लिए करने वाले हैं। सर x + 2y है। दूसरे वाले में x + 2y है। यस सर। पक्की बात है? ठीक है, यस सर, मेरे बुक में से आई। चलिए ठीक है। अब इसमें फिर से अपर्णा के बाद, फिर अपर्णा आपके बाद किसका नंबर है? सर हिमानी का। ये तो फिर वहीं से शुरू हो गई। अब मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को आ रहा है, मैं फटाफट से करता हूँ। जहाँ पर ज़रा सा भी ब्रेकर महसूस हो रोड पर, मुझे वहाँ रोक देना। मैंने x की जगह 0 रखा, इनइक्वालिटी है ना, पहले इक्वेशन मानकर इसको सोल्व कर रहा हूँ, वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ। मैंने y की वैल्यू मेरे पास 5 आई, फिर मैंने y को 0 रखा, x की वैल्यू मेरे पास 10 आई, मेरे पास दो प्यारे पॉइंट आ गए, 0,5 और 10,0। मैंने कहा ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके लिए आपको अलग से ड्रॉ नहीं करना, आपको उसी के अंदर ड्रॉ करना है जो ऊपर वाला ग्राफ बनाया है। तो एक पॉइंट हुआ 10,0। 10,0 कहाँ होगा? यहाँ पर है ना, 9, 10 मैं लिख देता हूँ। ये 8 था, ये 9 था, ये 10 होगा, ये 11 होगा। विजिबल है?
हाँ मतलब 10 है वहाँ पर कहीं। दूसरा पॉइंट आया 0,5, तो 0,5 मेरा आएगा यहाँ पर, और पिछली बार की तरह मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा। मुझे कोई बताएगा इस पर लाइन कैसी ड्रॉ होगी, नॉर्मल लाइन ड्रॉ होगी या फिर डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी? नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन, हाँ क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो नॉर्मल। बहुत बढ़िया, सही बात। मैं अपना स्केल उठाता हूँ और ये इनको पकड़ के मैंने डॉट्स को, और ये एक खटैक से लाइन ड्रॉ कर दी। सेम प्रोसीजर चल रहा है अभी। आगे फिर प्रोसीजर हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट चेक करते हैं 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, या फिर सेम अभी किसने, राज ने बताया था ग्रेटर देन 0 था, ऊपर वाला होना चाहिए, लेकिन सामने वाला पूछने लगा क्यों, तो मैं उसको एक जवाब दे दूंगा कि भाई देखो अपने पास रीज़न है, हम हवा में बात नहीं कर रहे। मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ चेकिंग 0,0 इन इनइक्वालिटी। अब जो मैं स्टेटमेंट्स लिखता हूँ ना, चेकिंग 0,0 इन इनइक्वालिटी, ऊपर जो मैंने लिखा वो कोई स्टैंडर्ड चीज़ें लाइंस नहीं है, या फिर वो बुकिश लैंग्वेज नहीं है। मैं अपनी लैंग्वेज में आपको जैसे बताता हूँ वैसे मैं लिख देता हूँ। तो जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, जब आप नोटबुक में लिख रहे हैं, बस ये समझिए कि आप सामने वाले को अपनी बात बताना चाहते हैं, दैट्स इट। तो स्टेटमेंट्स आपकी अपनी हो सकती हैं, बात क्लियर होनी चाहिए। मैंने जब 0,0 चेक किया तो 0 + 2 × 0 ग्रेटर देन 10, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, विच इज़ नॉट ट्रू है। अब ट्रू नहीं है इसका मतलब क्या है कि 0,0 की साइड वाला एरिया शेड नहीं होगा, उससे दूसरी साइड वाला एरिया शेड होगा, यानी कि ऊपर वाला, जैसा कि राज का ऑब्जर्वेशन थी, बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन। मैं शेड करता हूँ, मैं दूसरे कलर से शेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कुछ फ़ायदा रहे। ठीक है, कुछ दिख रहा है? हाँ। अब देखो, अब मुद्दे की बात आती है कि जब मोर देन वन वाले सॉल्यूशन की बात होती है तो क्या, जब मोर देन वन इनइक्वालिटीज दी हों तो कैसे करते हैं। अब मेरे बच्चों देखो, जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा है वो बता रहा है कि वो पॉइंट्स हैं जो पहली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। ग्रीन एरिया में जितने भी पॉइंट्स आएंगे इनफाइनेटली मैनी, वो पहली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अब जो येलो वाले पॉइंट्स हैं इनफाइनेटली मैनी, सिर्फ येलो की बात कर रहा हूँ मैं, वो बताएंगे कि जो दूसरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अब उन्होंने कहा कि दोनों को सोल्व करो, इसका मतलब ये है मुझे वो पॉइंट्स चाहिए जो पहले वाले को भी सेटिस्फाई करें और जो दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई करें, मतलब यानी कि जो ग्रीन एरिया में भी आए एंड येलो एरिया में भी आए, यानी कि जो दोनों एरिया को शेड करें। तो अब वो एरिया कोई मुझे बताएगा कौन सा, ये विजिबल ही होगा। मैं इसको कैसे, मैं इस अब ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ करता हूँ पेन से, येलो कर लेते हैं, येलो नहीं रेड कर लेते हैं। ये लाइनिंग जो आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये वो एरिया है, ये घूम गई हमारी गाड़ी यहाँ से, ये वो एरिया होगा बच्चों जो जिसके अंदर आप कोई भी इनफाइनाइटली मैंने आप कहीं पर भी उंगली रख दो, इतना बड़ा है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसके ऊपर होगा, वहाँ पर जो भी पॉइंट आपके पास आएगा वो पहली को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरी को भी सेटिस्फाई करेगा। ऐसा इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस आपके हाथ में कहीं पर भी उंगली रखते हैं ऐसा। इसमें किसी को कुछ पूछना बताना हो तो कहें। नहीं है ना, ठीक है। अब अगर वो जब आपको 3 कहेगा कि 3 का सोल्व करो तो क्या करेंगे, तो हम तीसरी भी बनाएंगे, उसका एरिया शेड करेंगे, और जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा, हम वो वाला एरिया कहेंगे कि भैया ये वाला एरिया जो है ये इसका सॉल्यूशन है। अगर वो आपको 5 सोल्व करने को कहेगा, जैसे कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिए हैं, आप क्या करेंगे, आप 5 ड्रॉ करेंगे अलग अलग, मतलब एक ही ग्राफ के ऊपर सबको बनाते जाएंगे। और ध्यान ये रखना, पहले एरिया पेंसिल से शेड करना, हाँ पेंसिल से शेड करना, क्योंकि मेरे पास कलर्स थे, मैं इरेज कर सकता था। पेंसिल से शेड करना, फिर बाद में जो कॉमन एरिया आएगा ध्यान से देखकर उसको आप उसको शेड कर देना। ऐसा ये जैसे दिखाया हुआ है इन्होंने, जो डार्क वाला है वो उससे दिखाया है। अब आप एग्जाम में कैसे करेंगे, आपके पास अलग अलग कलर्स नहीं होंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जनरली, मैं एक रफ डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक लाइन रेड है
और एक लाइन लेट्स से दिस ब्लू वन, मुझे एरिया शेड करने हैं। हम क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज ब्लू के लिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करूँगा ताकि मुझे विजिबिलिटी देखने में आसानी रहे, और रेड के लिए मैं ब्लू ही कलर से कर रहा हूँ, मैं रेड के लिए जो एक होगा उसके लिए मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूँगा। उससे होगा क्या, आपको जो कॉमन एरिया है उसको देखने में आसानी रहेगी। जहाँ पर टू लाइंस हैं ना, उस एरिया में जहाँ पर आपको टू लाइंस की क्रॉसिंग है। सिमिलरली अगर मुझे एक और लाइन दिख जाती है कि भैया ये भी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूँगा, क्योंकि आपके पास एक पेन होगा, मैं है ना, तो वहाँ पर ये। अब आपको क्या होगा, थोड़ा सा आँखों की रोशनी तेज करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा जहाँ ज़्यादा कचरा सा होगा ना, कुचुर मुचुर हो गया हो ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा लाइनिंग है, या फिर मैं कहूँ जिस एरिया की डेंसिटी ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा कॉमन एरिया है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी इजी स्टफ है, बहुत आसान है इनइक्वालिटीज़। जितनी आसान चैप्टर है ना मेरे बच्चों, रियल लाइफ के अंदर उतने ही ज़्यादा इसके इम्प्लीकेशन है। ये चैप्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स से आता है। नेक्स्ट ईयर हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग करके एक चैप्टर पढ़ेंगे, और वो पूरा एकदम साइंसेस के अंदर मैनेजमेंट MBA वगैरह जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं वहाँ पर उनको यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए आपका बेस बनाने के लिए चैप्टर दिया गया है, लीनियर इनइक्वालिटीज़। इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव से, फ्यूचर में उस पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। अब मुझे किसी को कुछ पूछना कहना हो तो बताएं, मेरी तरफ से ओवर हो गया है जितना मुझे बताना था। पूरे चैप्टर में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें, क्योंकि इसके बाद अब हम क्लास वहीं, जब मैं अब सतना वापस आ जाऊंगा, मे बी आई थिंक सेकेंड नवंबर को या फिर 3 नवंबर को, तब से हम क्लास शुरू करेंगे। तब तक के लिए बस यही चैप्टर रखेंगे। हाफ ईयरली में आपका 6 चैप्टर तक आएगा सारा। ऐसा कहें कुछ भी जो आप कहना चाहते हैं।